अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आप जानते हैं कि कोरोजन और रस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है? आज हम इसी सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ मी इंजीनियर सुहेल माशूक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को काइंडली क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। तो इस सवाल को मालूम करने के लिए हमें बेसिक्स का पता होना लाजमी होना चाहिए कि कोरोजन है क्या और उसके असबाब हैं क्या। तो व्हाट इज कोरोजन बेसिकली? कोरोजन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जब मेटल अपने एटमॉस्फेयर के साथ मौजूद जो भी ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो वो एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेटल अपनी असलियत की तरफ वापस चला जाता है। या फिर हम कोरोजन को सादा सी ज़बान में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जब भी मेटल इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आए और उनके दरमियान ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, तो इसको हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। और ये हर वक्त कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में प्रोसेस होता रहता है किसी न किसी मेटल के साथ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। उसके मुताबिक 2020-22 के मुताबिक कि 100 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेंड करता है कोरोजन के ऊपर, ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर सके जो आयरन कंटेनिंग हो, जिनको खदशा हो कि उनको ऊपर कोरोजन लग सकती है। तो मोस्टली होता तो ये है कि ऐसे मेटल्स जो हमारे इजीली हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हों, कहीं ना कहीं किसी न किसी इस्तेमाल में हों, वो स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद से ही वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो ऑक्सीडाइज होकर कोरोडेड हो जाते हैं। मगर इन सारे मेटल्स के दरमियान दो कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं कि जो कोरोड नहीं होते, या आप कह सकते हैं कि बहुत कम होते हैं। उनमें से है एक गोल्ड और दूसरा प्लेटिनियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ बहुत कम रिएक्ट करते हैं, या नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा जो हमारी आम जिंदगी में मौजूद होते हैं कोरोजन के। जैसे कि आयरन को कोरोजन लग जाती है, रस्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। उसके साथ साथ आपकी घर के अंदर जो भी कटलरीज मौजूद होती हैं उनके ऊपर जो ट्रेनिशिंग आ जाती है या कोरोजन लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। चम्मच वगैरह जो सिल्वर के बने होते हैं मोस्टली। या आपने देखा होगा अगर आपके पास कोई कॉपर की मैड कोई भी चीज़ मौजूद हो, तो उसको जब उसके ऊपर आपके ग्रीन कलर की कोई लेयर्स आ जाती हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फ्रांस ने दिया था। तो अगर आप आज की उसकी तस्वीर देखें और कुछ टाइम अरसे की पहले की देखें, तो आपको बिल्कुल एक डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि जब ये दिया गया था फ्रांस की तरफ से अमेरिका को एज ए फ्रेंडशिप गेस्चर, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर कुछ इस तरीके का था। तो ऐसे तरीके के ब्राउनिश और रेडिश कलर के थे। और अब वक्त के साथ साथ क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो हमारे सी वाटर है, उसने इसको मॉइस्चर कंटेंट की वजह से कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, और उसके ऊपर एक लेयर बना दी। तो इसलिए उसका कलर जो है वो ग्रीनिश कलर का हो गया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे मेटल्स भी मौजूद हैं जो हमारी आम तरह की ज़िंदगी में कोरोड हो जाते हैं। क्या हमारे पास ऐसे मेटल्स भी मौजूद हैं जिनको हम कोरोजन से बचा भी सकते हैं या बचा रहे हैं हमारी आम जिंदगी के अंदर? तो जी हाँ, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो हमारे फूड ग्रेड के अंदर आ जाता है। मीन फूड ग्रेड का मतलब कि ये हम जो भी फूड से रिलेटेड मटेरियल बनाते हैं उसके अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, मोस्टली आपके जो कैन आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसके जो कैन्स होते हैं वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। अब ये भी तो एक मेटल है, ये भी ऑक्साइड हो सकता है। तो फिर इससे तो ये खदशा है कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इसके अंदर इसके ऊपर
एक थिन मेटल दूसरे की कोटिंग की जाती है ताकि इसको हम इम्पेनिट्रेटेबल बनाएं, ताकि वो बियर कर सके, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके, ताकि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, जो फूड पड़ा है उस कैन के अंदर, वो खराब ना हो सके। एल्यूमिनियम के और बचाने के लिए ये हम कहीं और पे भी इस पे उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर भी आपकी जो इंजन्स बनी होती हैं एरोप्लेन्स की, वो मोस्टली, या टर्बाइन इंजन्स के जो ब्लेड होते हैं उनको लाइट एंड वेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर उनकी जो कोटिंग की जाती है वो होती है क्रोमियम, मैग्नीशियम या निकल की, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एटमॉस्फेयर से। एल्यूमिनियम के अलावा स्टेनलेस स्टील भी ऐसे मटेरियल्स में आते हैं, शामिल होते हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। अब वो एल्यूमिनियम के साथ की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी हम क्रोमियम और निकल ऐड करते हैं, ताकि स्टेनलेस स्टील जो हमारी फूड ग्रेड मटेरियल है, आल्सो जो हमारे किचन यूटेंसिल्स इस्तेमाल में माल में होती है, तो उसमें भी हम उसको हम कोरोजन से बचा सकें। या फिर जो आपने देखे होंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर हमेशा सेमी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आफ्टर स्टेरलाइजिंग, जर्म्स को हटाने के बाद, साफ करने के बाद दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल करता है। तो जाहिर सी बात है, साफ करना, पानी लगना, इससे तो हमारा कोरोजन लगने के खदशात बढ़ जाएंगे। हैं तो स्टेनलेस स्टील फिर भी अलॉय एंड मेटल, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको कैसे बचाएं? तो इसके अंदर क्रोमियम एंड निकल ऐड किया जाता है ताकि उनको जंग ना लगे। अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहें तो अपने घरों के अंदर जो आपके बर्तन हैं स्टेनलेस स्टील के, वो आप मालूम देखें जाके, वो कितनी दफ़ा उनको साफ किया जाता है पानी के साथ, फिर भी उनको कोरोजन नहीं लगती, बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। अब आ जाते हैं असबाब के ऊपर। काजेस क्या हैं, रीज़न क्या हैं कि कोरोजन हमारी मेटल्स के ऊपर एक कब्जा बना जमा लेती है? तो उसका एक रीज़न यहाँ पर मैंने इनलिस्ट की हैं कुछ मेजर। एक तो एक्सपोजर ऑफ मेटल्स टू एयर। जब भी हमारा मेटल एक्सपोज होगा एयर से, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ, तो वो ज़रूर जो है कोरोड होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा दूसरा है एक्सपोजर ऑफ मेटल्स टू मॉइस्चरिया या साल्टी वाटर के ऊपर। आपने, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो सीव्यू की तरफ, या सीव्यू से की साइड में कोई रहने वाला आपका कोई दोस्त हो, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो उसके घर के अंदर जहाँ पर भी मेटल इस्तेमाल किया गया होगा, वहाँ पर उसको अक्सर मेटल्स कोरोडेड मिलेंगे, क्योंकि उस एरिया के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा है। अगर मॉइस्चर का मतलब मीन्स हवा के अंदर नमी अगर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। जो कोरोजन 2 साल में लगनी थी, अब वो 1 साल में लगना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो नुकसान होता है वो भी ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ हमारे जो मेटल्स हैं वो जल्दी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो छोड़ देते हैं। उसके अलावा दूसरी बातें पे आ जाते हैं कि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो इजीली कोरोजन का रेट इंक्रीज कर देता है। आपके घरों के अंदर कभी आपने इस्तेमाल किया होगा एक इलेक्ट्रिक हीटर, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर जो आयरन की रॉड्स लगी होती हैं, वक्त के साथ साथ नहीं बल्कि विद इन फ्यू टाइम, आप अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करें तो वो ईजिली कोरोड हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग दी कोरोजन। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एसिड इन एटमॉस्फेयर। अगर आपके एटमॉस्फेयर में एसिड की प्रेजेंस है तो फिर भी कोरोजन लगने के असबाब ज़्यादा हैं। इसका कॉमन एग्जांपल आज मैं आपको दे दूंगा। आप घरों के अंदर आजकल पाकिस्तान में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और उस सोलर एनर्जी को हम स्टोर करते हैं बैटरीज के अंदर। अगर आप उस बैटरीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो आफ्टर एवरी 10 डेज उनके जो ऊपर जो भी क्लिप्स लगी होती हैं वो कोरोड हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कंटिन्यूसली एक करंट आता रहता है, और उसके साथ साथ बैटरीज के अंदर मौजूद एसिड जो है वो रिएक्शन करता है, जो जिसको हम सिंपल ज़बान में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरीज के जो मेन
जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारी क्लिप्स लगती हैं, जहाँ से हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो कोरोडेड हो जाती हैं। अब कोरोजन लगने से क्या होता है, आप सबको पता होगा, आपके घरों की जो लाइट होगी वो ऑटोमेटिकली डिम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको पावर का नुकसान हो जाएगा। तो अगर हम नुकसान का अगर जिक्र करें, डैमेज क्या करता है कोरोजन, ये तो मैंने बता दिया कोरोजन है क्या, कोरोजन के असबाब क्या हैं। तो नेस के मुताबिक हर साल 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर दुनिया खर्च करती है कोरोजन को रोकने के लिए। अगर मैं इसका जीडीपी में बात करूं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 3.4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ऑफ आवर वर्ल्ड। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुनिया में कितना इसका मसला है और ये कितनी तबाहियां मचा सकता है। जैसे कि मोस्टली आपकी जो शिप हल्स होती हैं उनमें आग लग जाना, जो अंडर सी वाटर जो आपकी ऑयल एंड गैस की पाइपलाइंस होती हैं उनके अंदर कभी कभार जितना भी मसला होता है, बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कोरोजन का कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा मौजूद होता है। मोस्टली जो एयरप्लेन क्रैशेस होते हैं कमर्शियल फ्लाइट्स के, और इंजन्स में आग लगने का जो खदशा होता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारा जो कोरोजन होता है वो बहुत सारा रोल प्ले करता है। ओके, आफ्टर दीज थिंग्स, तो हम आ जाते हैं कि हमारा जो आज का सवाल था जिससे हमने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी कि रस्टिंग और कोरोजन के दरमियान क्या फ़र्क है। अगर सिंपल सी ज़बान में बात कहूँ तो कुछ भी नहीं है। रस्टिंग टर्म हमेशा इस्तेमाल होता है जब आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कोरोजन एक ऐसा टर्म है जो हमारा जो भी मेटल्स हमारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जब भी वो ऑक्सीडाइज होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। हम आयरन की रस्टिंग को भी समटाइम्स कोरोडेड आयरन भी कहते हैं, मगर रस्टेड आयरन को फ्रीक्वेंटली बुक्स, रिसर्च पेपर्स और हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए रस्टिंग एक डेडिकेटेड टर्म है, आयरन के लिए है, और कोरोजन रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए है। तो ये एक सिंपल सा जवाब है। अगर आपको कोई मेन डिफरेंस आम जिंदगी में मालूम करना हो कि कहाँ पर किसी मेटल के अंदर आयरन की प्रेजेंस है या नहीं, तो आप इससे लगा सकते हैं कि जहाँ पर भी आयरन मौजूद होगा तो उसके ऊपर जो रस्टिंग होगी वो रेडिश ब्राउनिश कलर की मौजूद होगी। और अगर कोई नॉर्मल कोई मेटल होगा जिसके अंदर आयरन कंटेंट कम होगा, और वो कोई और मेटल होगा जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया या फिर कॉपर हो गया, तो उनकी जो कोरोजन होगी उसका कलर डिफरेंट होगा। कहीं सिल्वर होगा, कहीं ट्रेनिशिंग होगा, कहीं पर ग्रीन पैटिना उसके ऊपर लेयर आ रही होगी, जैसे कि कॉपर के ऊपर आ जाता है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी कि एड्रेस कर सकूं आपके पूरे क्वेश्चंस को। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक किया। आई होप कि आपको ये भी पसंद आएगी, एंड यू विल लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वंस अगेन।